8वें दरवाजे पर दस्तक। गुलनाज कोसर। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर बादल का एक टुकड़ा तोड़ा। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर बादल का एक टुकड़ा तोड़ा। रात गए सुनसान सड़क पर तेज हवा चिंगाड़ रही थी। चलते चलते खौफ के मारे खून रगों में जमने लगा था। जाने कैसे बेमानी बेकार सफर के आखिरी दिन के आखिरी पल में फूले फूले गालों वाली कमसिन बच्ची मेरे सामने आ निकली थी। मैंने हैरानी से पूछा, नन्ही रात की तन्हाई से डर नहीं लगता? वो एक पैर पे उछली, मेरी जानिब देखा और फिर हंसते हंसते बोली, नहीं नहीं, मैं तन्हा कब हूं? मेरे सर में 9 कमरे हैं, 9 दरवाजे और 9 लोग, जो मुझे मिलाकर 10 बनते हैं। हम सब साथ में खेलते हंसते बातें करते रहते हैं। गौर से देखो, 8वें दरवाजे से नीली आंखों वाली बूढ़ी औरत झांक रही है। चौथे कमरे में एक लड़का सोया हुआ है। मैंने रुककर पूछा, बिटिया रानी, क्या तुम घर का रास्ता भूल गई हो? कोई निशानी याद है? माँ का नाम, बाप की शक्ल, गली, मोहल्ला, बस्ती? भोली बच्ची झट से बोली, चांद, हवाएं, बादल, तारे, फूल और मेरे जैसे बच्चे थक जाएं तो जंगल के उस पार धुएं में खो जाते हैं। झिलमिल झिलमिल उड़ते जुगनू देखते देखते रात की गोद में सो जाते हैं। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर बादल का एक टुकड़ा तोड़ा, जिस पर बैठ के वो जंगल को जाने वाली राह पर झट से ओझल हो गई। बरसों बीते इस किस्से को मैंने जी का वहम ही जाना। लेकिन आज भी तन्हाई से डर नहीं लगता। और एक बूढ़ी औरत 8वें दरवाजे पर दस्तक देती रहती है।